आज का नाश्ता हम आलू से बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही चटपटा और बनाने में बहुत ही आसान है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो हमने 4 बॉइल्ड आलू ले लिया है। आलू का छिलका हमने उतार लिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी ग्रेटर ले लेंगे और इस तरह से इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप चाहो तो इन्हें मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हो, फिर आप चाहो तो फोर्क की सहायता से भी इन्हें मैश कर सकते हो। इस तरह से हमने इनको कद्दूकस कर लिया है आलूओं को, और इसमें हम थोड़ा सा आधा इंच के जितना कद्दूकस करके अदरक को डालेंगे। तो अदरक से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद हो तो जरूर से ही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च कटा हुआ, तो बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ फ्रेंड्स, बहुत ही बारीक चॉप करके आपको। और 1 चम्मच भर के हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं। तो कस्तूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। कस्तूरी मेथी अगर आपके पास हो तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना चिल्ली फ्लेक्स, और घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही हम बनाकर आज का नाश्ता तैयार करें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, इससे भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। आधा चम्मच जितना हम चाट मसाला पाउडर डाल रहे हैं, और आधा चम्मच के जितना ही हम इसमें जीरा पाउडर भुना हुआ डाल रहे हैं। हम आधा चम्मच के जितना ही गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। अब इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए इसमें हम आधा चम्मच के जितना ही सौंफ पाउडर डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास सौंफ पाउडर ना हो तो सौंफ को कूट कर भी आप डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि हमारे नाश्ते का जो कलर है बढ़िया आए। तो बिल्कुल 1/4 चम्मच के इतना ही डालना है, और थोड़ा सा ही 1/4 चम्मच इतना मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच के जितना ही मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आलू में गुठली वगैरह ना हो। और प्याज का इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो प्याज भी इसमें डाल सकते हो बारीक बारीक कट करके, जैसे हमने हरी मिर्ची को डाला है। और मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है तो मैंने धनिया पत्ता का यूज नहीं किया है। अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, या तो फिर आप कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हो। सभी को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स। हमारा चटपटा सा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया। तो इनको हम रखते हैं साइड में, और एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी के जितना मैदा, और आधा कटोरी के जितना ही मैं आटा का यूज कर रही हूँ, गेहूं का आटा। तो आप चाहो तो टोटल 1 कटोरी मैदा भी ले सकते हो, या फिर अपने फैमिली के हिसाब से आप आटे मैदे को ले सकते हो, या फिर आधा आधा मेरी तरह इस तरह से भी ले सकते हो। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो आटों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इसमें अब बिल्कुल 1/4 चम्मच इतना हम नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे कि हमने फिलिंग में भी नमक का इस्तेमाल किया है। तो नमक आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालना है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच इतना खड़ा वाला जीरा होता है, जो इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब इसमें आधा चम्मच इतना हम अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन आप जरूर से ही डालिएगा, ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होता है और इससे टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। तो टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ता हो तो धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच के जितना घी। तो आप इसके जगह पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, और बहुत ज़्यादा घी या तेल का हमें यूज नहीं करना है। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से अच्छे से मसल के मिक्स कर देंगे, ताकि सभी चीज़ें जो हमारे हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। क्रंचीपन को बढ़ाने के लिए मैं एक इसमें और सीक्रेट चीज डालने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो वो हमारा सीक्रेट चीज है तिल। तो व्हाइट वाला जो तिल होता है वही हम डाल रहे हैं। तो अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा इसमें क्रंच आता है हमारे नाश्ते में। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल रहे हैं। तो हींग टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है इस नाश्ते में। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया सा इस तरह से हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें हम बढ़िया सा एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो इनका डो हमें सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। तो मैं बताती हूँ किस तरह से इनका डो रहना चाहिए। के भी साथ खा सकते हो, आपके घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन हो उसमें भी आप इस नाश्ते को बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स हमारा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स।
जब आप लोग एक बार बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से इनको हम आटे को अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। तो इनको हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक हमारे आटे रेस्ट हो रहे हैं तब तक हम एक बॉल ले लेंगे। बॉल में हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना मैदा। तो आप चाहो तो इसके जगह पर आटा का भी बना सकते हो। तो मैं इसका स्लरी बना रही हूँ। तो 2 बड़ा चम्मच से हमने ले लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स, ताकि हमारा जो नाश्ता है चटपटा भी बनकर तैयार होता है और देखने में लुक वाइज भी बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। अब इसमें बिल्कुल 2 से 3 पिंच के जितना ही मैं नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला है। मैंने फिलिंग जो बनाकर रखा हुआ है आलू का, उसमें भी नमक का यूज किया है। तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो आपके पास अगर धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हो। और इनको बढ़िया सा एक घोल की तरह तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और इनको बढ़िया सा एक घोल तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है इस तरह से, ताकि हमारे नाश्ते का कलर अच्छा है। और थोड़ा सा ही इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा इनका घोल जो हमें है, स्लरी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो मैं बताती हूँ किस तरह से हमें रखना है फ्रेंड्स। इनकी स्लरी जो है हमें बिल्कुल इस तरह से लिक्विडी टाइप का रखना है। आप लोग देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, बस इसी तरह से हमें रखना है। तो हमारे आटे भी 5 मिनट रेस्ट करते हुए हो गए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। हमारे आटे भी बढ़िया सा सेट हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम मीडियम साइज का बॉल तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही झटपट से बन जाने वाला हमारा आज का नाश्ता है फ्रेंड्स। और इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते। 4 बॉल के जितना बना लिया है। तो बॉल इनका हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है, मतलब जैसे हम रोटी पराठे का बेलते हैं उससे हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है। तो इस तरह से थोड़ा सा परथन लगाकर इनको हम बिल्कुल पतला सा रोटी जैसा हम बेल लेंगे इस तरह से। तो अगर आपके चकले पे चिपके तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप आटा भी डस्ट कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा आप ऑयल भी लगा सकते हो। और इस तरह से बढ़िया सा हमें इन्हें अच्छे से बेल लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर मेरा थोड़ा भी पसंद आ रहा हो और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो देखिए हमने पूरा चकले पे एक रोटी जैसा बेल लिया है। और इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ही पतला सा। हमने रोटी पे हम क्या करेंगे कि हमने जो मसाले बनाकर आलू का फिलिंग बनाकर रखा हुआ था उनको इस तरह से हम फैला लेंगे। तो आप चम्मच की सहायता से या फिर आप हाथों की सहायता से भी मेरी तरह इस तरह फैला सकते हो। तो ध्यान रहे कि मोटा लेयर इनका बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस अच्छे से हमारे चारों कोनों पर अच्छे से फैल जाए, बस इतना ही हमें मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं भी डेली नए वीडियो लाती रहती हूँ। तो इस तरह से हम चारों तरफ से आलू के मिश्रण को हम इस तरह से फैला लेंगे। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, तभी जो हमारा नाश्ता है बढ़िया बनकर एक साथ तैयार होगा। तो इस तरह से हमने सभी को फैला लिया है। अब इनका पतला पतला सा इस तरह से हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो आप चाहो तो स्ट्रिप कट करने के बाद भी आलू को इस पे आलू के मिश्रण को लगा सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं पूरे रोटी पे ही आलू को अच्छे से फैला ली हूँ, ताकि एक साथ हमारा बनकर तैयार हो। और इसीलिए मैं बोली थी फ्रेंड्स कि आलू के मिश्रण में ज़रा भी गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए। गुठली वगैरह रहेगा तो फिर हमारा जो नाश्ता है बनाने में प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल रोल की तरह हमें फोल्ड करना है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग देख रहे हो, मैं दिखा दे रही हूँ पास से भी। तो एक एक स्ट्रिप को हम उठाकर इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और ये इजीली फोल्ड हो जाता है। और बहुत बड़ा बड़ा हमें इनका स्ट्रिप नहीं कट करना है, बिल्कुल 1 इंच के जितना ही हमें स्ट्रिप को कट करना है, या फिर आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो नाश्ते को उस हिसाब से सभी स्ट्रिप को हम फोल्ड कर लेंगे। और बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमारा झटपट से बन जाता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो झटपट से इस नाश्ते को आलू बॉयल किया हुआ हो तो बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हो चाय के साथ।
मेहमान भी आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने सभी रोल को बना लेने हैं। सभी रोल को बनाने के बाद थोड़ा सा हम इस तरह से आटा का छिड़काव करेंगे और इस पे हम अपने रोल को रखेंगे और हथेलियों से इस तरह से हल्के हाथों से हम इनको दबाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा नहीं दबाना है। इस तरह से आप लोग देख रहे हो कितना बढ़िया सा शेप आया है। तो हल्का सा आटा का छिड़काव करने से क्या है कि हमारे हाथों में भी नहीं चिपकते हैं और हमारे चकले पे भी नहीं चिपकेंगे। तो इस तरह से हम हल्का सा आटा का छिड़काव करके और इनको बढ़िया सा हम इस तरह से गोल गोल टिक्की शेप में कर लेंगे। दूसरे वाले बॉल को भी मैं इसी तरह से बेल कर और सेम उसी प्रोसेस से मैं तैयार कर लूंगी। तो मैं एक और आप लोगों को दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें पतला सा को बेलने के बाद हमें उसी प्रोसेस से इसी तरह से सारे आलू के मिश्रण को हमें इसी तरह से इन पे फैला, तो सभी पे हमने फैला दिया है। इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे हम इस टिप को कट कर लेंगे पहले वाले की तरह। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा और बनाने के बाद अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इनको हम इस तरह से रोल कर लेंगे सभी स्ट्रिप को और ये इजीली कोई भी बिगनर्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो मार्केट का समोसा कचौड़ी आप भूल जाओगे अगर इस तरह से घर पे ये नाश्ते को बनाओगे। इस तरह से हमने सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक एक टिक्की को हम उठाएंगे और थोड़ा सा इसमें हम आटा लगाएंगे इस तरह से और हल्के हाथों से इनको हम इस तरह से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इन्हें मोटा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इसकी थिकनेस मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बस इसी तरह से इन्हें रखना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम थोड़ा सा हल्का सा आटा लगाकर बेलते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा बिल जाता है, या तो फिर आप ऑयल लगाकर भी बेल सकते हो। तो सभी टिक्कियों को हम रोल को हम इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी को बेलकर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमने जो स्लरी बनाकर रखा हुआ था तो स्लरी को हम पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे बढ़िया सा और एक एक टिक्की को हम इस तरह से इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद हमने तेल डालकर एक पैन में चढ़ाया हुआ है तो उनको हम इस तरह से बना लेंगे अच्छे से डिप करने। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें हम इस तरह से अपने टिक्कियों को डालते जाएंगे। एक एक टिक्कियों को हम इसी तरह से डिप करते जाएंगे और इसी तरह से हम इनमें डालते जाएंगे। तो आप हाथों से भी कर सकते हो, आप फोक की सहायता से भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो उस तरह से आप इन्हें फ्राई कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो सेक भी सकते हो इन्हें। तो इस तरह से हमने 4 टिक्कियों को डाल दिया है। अब इनको लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। एक तरफ से जब हमारा कलर चेंज हो जाए तो इस तरह से इनको हम पलटी। देखिए दोनों तरफ से हमारे जो नाश्ते हैं अच्छे से सीख गए हैं और कितना बढ़िया सा कितना सुंदर सा कलर आया फ्रेंड्स, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है इस तरह के नाश्ते को देखकर। और अभी क्या है कि कहीं कहीं बारिश भी शुरू हो गया है, बारिश का भी मौसम आ गया है। तो इस नाश्ते को तो आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। और दूसरे बैच को मैं इसी तरह से फ्राई, तो एक एक टिक्की को हम इसी तरह से उठा कर और अपने घोल में डीप करते जाएंगे और अपने हम तेल में डालते जाएंगे। दूसरी तरफ से हमारे अच्छे से सीख गए हैं तो इनको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे पहले बैच की तरह और दूसरे तरफ से भी इन्हें हम सेक लेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से ही शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस नाश्ते को बनाकर इंजॉय कर सके। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के बाद इसका स्वाद आप लोग भूल नहीं पाओगे और बाहर का समोसा कचौड़ी भी खाना भूल। दूसरा बैच भी हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं तो इस तरह से इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से हम अपने सारे बैच को फ्राई करके और तैयार कर। देखिए इस तरह से हमारे नाश्ते सभी बनकर तैयार हो गए हैं तो इन्हें हम इस तरह से एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब हमारा आज का स्नैक्स नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग इस नाश्ते को कब ट्राई कर रहे हो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। खाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर से देना फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारा आज का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैं तोड़कर भी अभी आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा, कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है, आप लोग देख लो। और खाने के बाद तो ये मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स, इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस नाश्ते को आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करें मेरे कहने पे।
और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।